नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जूलॉजी के पूरे सिलेबस को। आज हम लोग समझने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर का। ओके, अगर आप पहले सेमेस्टर पढ़ लिए हैं और दूसरा सेमेस्टर में अगर आपने एंट्री ले लिया है तो आपका पहला काम बनता है कि आप सेकंड सेमेस्टर के बारे में देखें कि सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है, कम से कम ये तो समझ के रखें। और प्रिंट आउट भी करा लेना आप सिलेबस को, एक दो पेज है उसको, और उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा से उनको रिसर्च करने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें तो काफ़ी अच्छा हो सकता है स्टूडेंट। ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। जो व्यक्ति नो डाउट अच्छा मेहनत करेगा उनको अच्छा फल मिलेगा, और जो व्यक्ति कम मेहनत करेगा स्टूडेंट उनको कम फल मिलेगा। तो ज़्यादा मेहनत करो अगर कल के समय में आपको अच्छा नॉलेज लेकर के चलना है तो। ओके, इसके पहले वाला और वीडियो आपने देखा होगा, मैंने केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस आपको बताया है सेकंड सेमेस्टर का, बीएससी सेकंड सेमेस्टर। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, छत्तीसगढ़ का ना, और कोई भी कॉलेज से आप हो सकते हैं, सबके लिए सिलेबस एक जैसा है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इतना में ही सिलेबस इसका कंप्लीट नहीं होगा, एक बात ध्यान रखना, मैं आपको पूरा पीडीएफ भी बताने वाला हूं। इसको ऐसे लिख के बताने का मतलब क्या है कि आप मेन हेडिंग को पहले समझे कि आखिरकार पहला यूनिट में सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, दूसरा यूनिट में हमारे पास न्यूक्लियर सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, तीसरा यूनिट में न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे, लास्ट जो हमारा यूनिट है टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो ये सब चीज़ हमको समझ में आना चाहिए, है ना, कि मुख्य रूप से हमको क्या चीज़ों को स्टडी करना है। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह से आईएमपी वीडियो आपको मेरे चैनल से बहुत अच्छे से देखने के लिए, समझने के लिए मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट पहला में क्या दिया है, सेल स्ट्रक्चर। आप सब लोग जानते हैं जो हमारे पास सेल होता है, कोशिका होता है, वो गोलाकार इस तरीके से जानते हैं, ऐसा, राइट ना। अब दोस्तों हमारे पास ये जो भित्ति इसका दिख रहा है, ये इसके चारों ओर इसका क्या है, ये भित्ति है, इसका कोशिका का भित्ति है। ओके, इसके अंदर में पाया जाता है झिल्ली, पाया जाता है कोशिका का झिल्ली पाया जाता है, अर्थात इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। जो हमारे पास सेलेक्टिव पार्ट को जो आने जाने देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, अर्थात सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब दोस्तों हमारे पास जो कोशिका होते हैं उसके अंदर में साइटोप्लाज्म होते हैं, कोशिका द्रव्य होते हैं, साइटोप्लाज्म, हाँ साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। और कोशिका द्रव्य का काम क्या है, जो कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिकांग मीन्स क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, ये सब चीज इसके अंतर्गत पाए जाएंगे। और इसके अंदर में पाए जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर में पाया जाता है केंद्रक। क्या पाया जाता है, केंद्रक। ठीक है, तो ये जो केंद्रक होते हैं उसी में हमारा डीएनए आरएनए होते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना, ये तो सब समझते होंगे, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो यहां पर दोस्तों ये कोशिका क्या होता है, इसके सबसे बीच वाला भाग को केंद्रक कहते हैं। केंद्रक जानते हैं ना, केंद्र और केंद्रक। ठीक है, तो इसी में हमारे पास क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। सभी प्राणी में गुणसूत्र का पाया जाना अनिवार्य है। ओके, और इसके बीच बीच में यहां पर होगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा, राइबोसोम दिखेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा, लाइसोसोम दिखेगा, है ना, गाल्जी बॉडी दिखेगा। ये सब चीजें इसके अंदर में पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल, इसको मैं लिख देता हूं, सेल वॉल। इसके अंदर वाला भाग को कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। ये सब चीज आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, है ना। और ये हमारा है न्यूक्लियस, ठीक है, और ये हमारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगा, ये साइटोप्लाज्म वगैरह जानते हैं। एक सिंपल मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहां पर पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ाई करेंगे। फिर आ गया सेल मेम्ब्रेन जो मैंने पहले बताया। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव आते हैं, और यूकैरियोटिक जो होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, जो विकसित प्राणी होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, वो हमारा यूकैरियोटिक के श्रेणी में आते हैं। तो ये सारे चीज़ों को आप डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, इस यूनिट में। दूसरा यूनिट है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सेल ऑर्गेनेल्स, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, ये सारे चीज जिसको आप जानते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है न्यूक्लियस, ये सब चीज के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। गाल्जी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, गाल्जी बॉडी के बारे में आप यहाँ पर पढ़ाई करने वाले हैं।
तो ये हमारे पास जो यूनिट है दूसरा बहुत खास है। जूलॉजी का सिलेबस छोटा है, बहुत सुंदर है, लेकिन आसानी से आप इनको पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे से आराम से कवर हो जाएगा। जो आपके दोस्त यार पढ़े होंगे उनसे बुक को ले लीजिए आप अभी से, है ना, जुगाड़ पहले से आप कर लें। अगला है तीसरा यूनिट, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल डिवीजन, शेप, साइज, ये सब सेल के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। डिवीजन आपने पढ़ा होगा, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ओके। और पढ़े होंगे आपने अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री, है ना, विभाजन, कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है बच्चों। ये सब चीज आपने पढ़ा है छोटे कक्षाओं में, लेकिन ध्यान अच्छे से नहीं किया था, लेकिन अब करना पड़ेगा। वही सब चीज कॉलेज में होता है जो स्कूल लेवल का है, ओके। तो माइटोसिस और मियोसिस दो प्रकार के हमारे पास डिवीजन होते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री जो विभाजन होते हैं, बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू टिश्यू, टिश्यू जानते हैं, ऊतक, है ना, तो ये ऊतक के बारे में, टिश्यू के बारे में आप पूरे इस पार्ट में पढ़ेंगे। इसका सिलेबस थोड़ा से बड़ा है ये चैप्टर का, यूनिट का, बाकी इधर का छोटा छोटा है, पढ़ा हुआ चीज है, कवर हो जाएगा। अब चलो बच्चों, ये तो समझ गए, एक बार आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। तो ये तो समझना आसान है, इसके ऊपर ऊपर पार्ट को कि इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, मेरे बताने का मीनिंग क्या है। चाहता तो मैं सीधा पीडीएफ में आ जाता, लेकिन पीडीएफ में न जाने का कारण क्या है बताऊं आपको, आपको समझ में अच्छा से नहीं आएगा। तो पहले मैं एक बार इस तरह से डायरेक्ट में समझा रहा हूं तो आपको क्लियर समझ में आएगा, उसके बाद मैं पीडीएफ में जाऊंगा तो आपको डाउट नहीं रहेगा, ओके। तो मेरा मतलब यह है कि आप 5 मिनट मेरा और इस वीडियो में ऐड करने का मीनिंग क्या है और ज़्यादा मेहनत करने का कारण क्या है कि आप उन चीज़ों को क्लियरिटी से अच्छे से समझ पाएं, ठीक है दोस्तों। तो चलो अब हम इनके पूरे पीडीएफ को समझते हैं। अगर बच्चों चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगता है ना तो लाइक कमेंट आप सब लोग जरूर कर देना, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। हमारा जो यूट्यूब परिवार है वो 10,000 सब्सक्राइबर से प्लस हो गया है, आप सब ने सपोर्ट किया है दोस्तों, आगे हमको सपोर्ट करना है और ताकि हम और आप लोग के लिए बहुत अच्छा से कंटेंट दे सकें। चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए हम लोग इनके पूरे पीडीएफ को समझते हैं। चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग इनके पूरे सिलेबस को समझते हैं कि हमारे पास बीएससी सेकंड सेमेस्टर में पूरे जूलॉजी का सिलेबस कैसा है, उनको हम लोग समझते हैं। वीडियो में नए आए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, है ना। और आईएमपी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा चैनल पर। केमिस्ट्री का सिलेबस अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख ही लेना, वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा समझने के लिए। सबसे ज़्यादा कठिन समझते हैं स्टूडेंट केमिस्ट्री को, लेकिन एक बार चैनल में जाके देखना, केमिस्ट्री का पूरा रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा आपको, उस वीडियो को जाके देखना, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा और एकदम सिंपल भी लगेगा आपको, ठीक है, आसानी से आप पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखो यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया, यहां पर पूरा हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे, सेल मेम्ब्रेन एंड अल्ट्रा न्यूक्लियर सेल ऑर्गेनेल्स, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सभी लोग जानते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में। प्रोकैरियोटिक विकसित नहीं होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक विकसित होते हैं, है ना। बहुकोशिकीय जीव हमारा यूकैरियोटिक है, और प्रोकैरियोटिक मतलब हमारे पास कौन आते हैं, एक कोशिकीय जीव आते हैं। और आगे आप पढ़े हैं ये सब के बारे में, आप 11वीं क्लास से ही देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में, मतलब कोशिका के बारे में। यहां पर है सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन है, ओरिजिन कैसा हुआ, इनका स्ट्रक्चर कैसे है, लिपिड लिपिड बाइलेयर मॉडल, है ना, डेनियल और डेवसन का मॉडल, जिसमें आप पढ़े हैं कि जो कोशिका का झिल्ली होता है ना, उसके लिए 3 मॉडल सबसे फेमस है, लिक्विड लिपिड लिपिड बाइलेयर मॉडल और डेनियल डेवसन का मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, मतलब इकाई झिल्ली मॉडल, है ना, और द्रव्य मोजाइक मॉडल। ये क्वेश्चन आपको एमएससी में भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, ये सब चीजें द्रव्य मोजाइक मॉडल वगैरह आया था अभी क्वेश्चन में। और यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हमारे पास दोस्तों जो कोशिका मेम्ब्रेन होते हैं, है ना, झिल्ली होते हैं, उनका फंक्शन क्या है
और उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उनका संगठन क्या है, उसको आप इस पार्ट में पूरा पढ़ाई करेंगे। यही सब इम्पॉर्टेंट है, इसी सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ें। कुछ और दिया हुआ है जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इम्पॉर्टेंट है, गाल्जी बॉडी इम्पॉर्टेंट है ना। और यहाँ पर मिलेगा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ वही आ गए। तो ये सब चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये पहला यूनिट हो गया। दूसरा यूनिट आपने देखा है अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम, लाइसोसोम है ना, पर ऑक्सीसोम, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइट्रोकॉन्ड्रिया ये आप पढ़े जरूर, राइबोसोम इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ राइबोसोम वही है। अच्छा है ये पार्ट आपका, यूनिट 2 अच्छा है। यूनिट हमारे पास तीसरा है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल डिवीजन। साइज के बारे में आप बात करेंगे, जो कोशिका विभाजन होते हैं, शेप के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एंड पोर कॉम्प्लेक्स, ये सब चीज आप पढ़ेंगे। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास सेल साइकिल, जो कोशिका का चक्र होता है उनको पढ़ना है। और कोशिका का विभाजन जैसे आप पढ़े होंगे समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ये सब चीज आपने पढ़ा होगा। यही सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर स्ट्रक्चर साइज वगैरह दिया है ना, ये सब ऊपर का पार्ट को आप पढ़ेंगे, एकदम इजी है, सिंपल है, आप पढ़ सकते हैं आसानी से। लास्ट है हमारे पास चौथा यूनिट इंट्रोडक्शन टू टिश्यूज। जो हमारे पास टिश्यू होते हैं ना ऊतक, उनका इंट्रोडक्शन पार्ट है यहाँ पर, है ना। इपिथेलियल टिश्यू क्या है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा टाइप्स है, स्ट्रक्चर एंड करेक्टर, करेक्टर क्या है, सरफेस मॉडिफिकेशन है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये सब चीज। स्ट्रक्चर एंड करेक्टर कनेक्टिव टिश्यू है ना, संयोजी ऊतक कोशिका क्या है, और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लूज डिश एंड एडिपोस टिश्यू क्या होते हैं, ये सब पूरे टिश्यू के बारे में आप डिस्कस करेंगे। और एमपी पार्ट में आपने देखा है, एमपी क्वेश्चन में अगर आप चाहे तो देख सकते हैं, सेकंड सेमेस्टर एमपी क्वेश्चन जूलॉजी लिखना, केमिस्ट्री विनर एम के सर, तो आपको सारा चीज देखने के लिए मिल जाएगा। अभी ये सब चीजें आप एक बार स्टडी करें, जब तक आप मूड में पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोगों को पहले पढ़ाई के लिए मूड बनाना पड़ेगा कि कैसे हम इनको पढ़ें। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन न्यूरॉन, ये इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ठीक। तो चलो आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चारों यूनिट को, ये लो, ठीक। छोटा सिलेबस है, बहुत बड़ा नहीं है, एकदम छोटा है और बहुत अच्छी अच्छा है। ये देखो 100 नंबर का है, जैसे कि आपने पहला सेमेस्टर में दिया सेम टू सेम, ये सब चीज आप पूरे अच्छी तरह से जानते हैं। 30 नंबर का इंटरनल असाइनमेंट है, 70 नंबर का मेन एग्जाम, जैसे कि आपने पहला सेमेस्टर में दिया हुआ है। और यहाँ पर कुछ लैब का सिलेबस दिया हुआ है, कुछ बच्चे लैब का भी सिलेबस मांगते हैं कि सर लैब का सिलेबस बताओ, उनके लिए भी ये सिलेबस है, आप देख सकते हैं। 50 नंबर का ये होता है, 35 नंबर का आपका एग्जाम देना पड़ेगा और 15 नंबर का आपको देना पड़ेगा असाइनमेंट और इंटरनल एग्जाम प्रैक्टिकल पार्ट का। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सेल बायोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी डिसिप्लिन स्पेसिफिक लैब कोर्स। ये देखो स्टडी ऑफ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल टाइप ऑफ विद द हेल्प ऑफ द चार्ट स्लाइड एंड द वीडियो, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द सेल है ना, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी एंड यूनिट ग्रेविटी, ये सब चीज आप पढ़ेंगे। आप इसका एक रिकॉर्ड भी बनाएंगे, है ना, जैसे कि पहले सेम में आपने बनाया हुआ था, ठीक। तो यही तो सब पार्ट दिया हुआ है, कैसा लगा ये बताना मुझे। और सही समय पर मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ कि नहीं, कमेंट करके बताना। और ये चैनल आपको कुछ हद तक हेल्प कर रहा है कि नहीं, आप अपनी राय जरूर देना, ठीक है। फीडबैक आप जरूर दिया करें, मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों। चलिए आज के वीडियो में हमने जूलॉजी के सिलेबस को समझा, अब अगले वीडियो हमारे पास देखने के लिए मिलेगा बॉटनी का, ठीक है।
चलिए दोस्तों, इस तरह के वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट आप जरूर कर देना। आपके जितने भी दोस्त यार हैं उनको हमारे चैनल को शेयर आप लोगों को करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।